जो कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हो सके है। तो उसने बजा के फोन अपने न्यू लेके उसके ऊपर उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो फिर केपी कुंडू ने बिंटू पाबड़ा की जो गाने की लिरिक्स थी वे बिकवाई भी। एक 8x10 के कमरे में एंडी नामक प्राणी धरती पर बैठा कापी पर कुछ लिखण लाग रहा था, कुछ वह चीज जिसना पा गाना भी कह दिया। मैं ये गाने लिखूँ तो हूँ पर इन कोई खरीदता तो कौन है। कितना टाइम हो गया लगते और मैं इतना कापी पर नो रही है ना, कितनी कापी पर कदर ली ना, कोई खरीददार खरीदना छोड़ो, कोई सुन के भी राजी को नहीं है। अगर किसी कलाकार तो नामी कलाकार तो सुनाऊँ तो और ना मेरे तो इतना बजट के मैं अपने इन गाने ने खुद रिकॉर्ड कर लूँ। तो या एंडी वाली परेशानी काफ़ी सारे लिरिसिस्टा गेल है। तो आज की वीडियो में अपन न्यू बात करांगे कि क्यों कर एज अ लिरिसिस्ट अपना काम आगे कंटिन्यू कराया जावे और जो लिरिक्स है वे बेची जावे, क्यों कर कलाकार तक कॉन्टेक्ट कराया जावे या जो आगे की अप्रोच है वह के ली जावे। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जिसमें आप काफ़ी कलाकार के एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे और इन तक कुछ सीखने की कोशिश करांगे। सब तो पहला तो यह बात समझनी पड़ेगी कि जो लिरिसिस्ट है वे काफी ज्यादा है और जो नामी सिंगर है उन दौर अपने गिने चुने लिरिसिस्ट है जिन दौर वे गाने लिखवावे है और गाने लग रही है। और अगर तुम लिरिक्स लिखो हो तो सीधी सीधी तो थारी लिरिक्स कोई ना खरीदता है और 0.1% की तो मैं बात ना कर रहा। और खरीदना तो छोड़ो, अगर तुम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिरिक्स भेजोगे तो शायद कोई उन्हें पढ़ना भी पसंद ना करे। और अगर नामी सिंगर है तो फिर ना के बराबर चांस है। और बाई चांस 1% थारा गाना उसने पढ़ भी लिया या तुमने वे लिरिक्स ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजी होगी तो वो सुन भी लिया तो शायद हमने यो रिस्पॉन्स सुनने मिल रहा है कि देखांगे या फिर बतावांगे और यो कदे भी ना बताया जावे। और इसमें उनकी भी कोई गलती को ना, क्योंकि उन दौरे रोज इसी लिरिक्स और इसी लिरिसिस्ट आते हो गए और सब ने अपना काम तो बढ़िया लग गए है तो सब ने अपनी लिरिक्स तो बढ़िया लग गएगी। तो हो सके उन इस चीज तक थोड़ा बुरा भी लग जावे, पर जितनी मन लग गए है यह सच्चाई तो है ही। ये बगर थारा एक सपना है कि थम अपनी लिरिक्स अपने किसी फेवरेट सिंगर द्वारा गवानी है तो उसका भी एक प्रोसेस है जो कि थोड़ा लंबा रहेगा, पर हो सके कुछ केसेस में यह चीज काम कर जावे। तो सीधे तो सिंगरा तो कांटेक्ट होना काफ़ी मुश्किल हो जावे। तो फिर तुमने क्या करना है, जो मानस उनकी टीम में काम करे है, जैसे कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा जो उनके गाने म्यूजिक करता होगा या फिर इसे लिरिसिस्ट भी पाओगे जो उनके लिरिक्स लिखते होगे या फिर कोई वीडियो बनाता होगा या फिर उनका कोई यार दोस्त होगा या टीम का और कोई मेंबर भी हो सके। तो तुमने उन तक कॉन्टेक्ट करना है और सिर्फ चैट में या फोन पर बात करने की बजाय अगर कोशिश करोगे उन तक मिलने की, इन पर्सन मीटिंग करने की, तो फिर धीरे धीरे उन गलत थारा एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे तुम कलाकार तक अप्रोच भी कर पाओगे और वे मानस तुमने कलाकार तक पहुंचा भी दोगे। और अगर थारा काम और थारी लिरिक्स बढ़िया होगी तो हो सके है जो वो सिंगर है वो थारी लिरिक्स सुन लेवे और अगर काम तगड़ा है तो फिर कोई गाना भी थारा देखने ने मिल सके है। यह चीज बताने में तो छोटी है पर इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सके। जो मेन टाइम होगा वो ये होगा कि जो उनकी टीम है उसकी गल एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड और उन तक मिलजुल के वह चीज वो कलाकार तक पहुंचना। ये बगर थारा यो टारगेट है कि थारी लिरिक्स बस बिक जावे से उन्हें कोई गाओ, तो फिर एक चीज़ यह करी जा सके है कि उन लिरिसिस्टा ने ढूंढना शुरू करो जिनके लिखे हुए गाने बिकने लग रहे हैं, उन तक कॉन्टेक्ट करो और उन तक मिलने की भी कोशिश करो। इन पर्सन मीटिंग करनी पड़ेगी, न्यू फोन पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करोगे तो फिर ज़्यादा चांस ये होया करे कि थम इग्नोर करे जाओगे। तो फिर अगर मिलने जुलने की बात हुआ है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना काम उन तक चेक कराया जा सका है, उन तक सलाह ले सको हो कि क्यों कर गाना बिक है तो फिर थारी कुछ मदद हो सके। इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं तो केपी कुंडू की लिरिक्स बढ़िया बिकन लग रही थी, कैसे कहाँ बढ़िया गाने चलने भी लग रहे थे, मासूम शर्मा की गल गणे गाने आए भी थे। तो फिर एक कलाकार है बिंटू पावड़ा जो कि आजकल कति केपी कुंडू की गल है देखने न मिल रहा है। तो फिर केपी कुंडू ने बिंटू पावड़ा की जो गाने की लिरिक्स थी वे बिकवाई भी थी और फिर ये साथ में भी काम करना शुरू कर गए। तो फिर अगर थमने कोई केपी कुंडू जैसा बढ़िया मानस मिल रहा है तो फिर थारी भी कुछ हेल्प हो सके। उसका तुमने अलग अलग मानसा तक कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा।
पड़ेगा और कोई बढ़िया मानस भी थमने ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ घर न बैठोगे, सिर्फ न्यू चाहोगे कि हमारा गाना बिक जावे, तो फिर काफ़ी कम चांसेस है कि थारी बात बने। तो फिर कंफर्ट जोन तक बाहर आके थोड़ा बहुत मेल जोल थमने बनाना पड़ेगा। अब अगर इनमें तो कोई चीज़ थमने बढ़िया ना लगी या फिर ये चीज़ काम ना करती, तो फिर एक तरीका और बताऊँ हूँ और यो भी काम कर सके है। तो इसमें थमने क्या करना है कि थोड़ी बहुत सिंगिंग सीख लेनी है। जो भी थम लिखो हो उसने रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में थोड़ी कंपोज बैठा लो, उसने इंस्टाग्राम पर गिरना शुरू कर दो। ज़रूर को ना तुम पूरा गाना गिरो, एक 20 सेकंड की 30 सेकंड की रील बना के गिर सको। उसमें बैकग्राउंड में हल्का फुल्का म्यूजिक भी बजा सको हो, जो कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हो सके है, जो कि अपन यूट्यूब पे बड़ी आसानी तक मिल जाए। तो उसने बजा के फ़ोन अपने न्यू लेके उसके ऊपर उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। उस तक हमने क्या फ़ायदा मिल लगा कि बीट के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखना आ जाएगा, अपनी लिरिक्स बीट पर सेट करनी आ जाएगी और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ गाना भी आ जाएगा। और गाने से लिरिसिस्ट है जो कर एरी लाठर, जो कि मासूम शर्मा के काफ़ी हिट गाने जिसने लिखे है, उसका भी एक थोड़े दिन पहला गाना देखा गया था उसकी खुद की आवाज़ में। तो लिरिसिस्ट इब सिंगिंग की तरफ जाने लगे तो यह चीज़ भी थारे खातर एक बढ़िया चीज़ साबित हो सके। इसमें कोई बजट भी ना लगता, फोन तो सब दो रहे है। और उस रील में बीच में या लास्ट में न्यू बताया जा सके है कि अगर थमने लिरिक्स चाहिए तो फिर इस नंबर पे या मेरे मैसेज हम कांटेक्ट कर सको हो। तो फिर अगर तुम इस काम ने कंटिन्यूस करोगे 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो 6 महीने में तो ज़रूर तभी ज़रूर थार तो किसी न किसी सिंगर का मैसेज आए लेगा कि हमने लिरिक्स चाहिए है, या फिर किसी कंपनी का मैसेज आ लेगा कि हमने तेरी ये लिरिक्स पसंद है, हमने चाहिए। हाँ, इसमें काम बढ़िया होना ज़रूरी है। और 6 महीने में तो वो बढ़िया हो जाएगा जब तुम लगातार इस चीज़ ने करोगे तो। और ज़रूरी भी कौन है कि पूरा गाना लिखो फिर उसकी रील बनाओ, थोड़ा सा पार्ट लिख लो और उसने अपलोड कर दो। और फिर न्यू करके एक आधी लिरिक्स तारी फ्री में या थोड़े कम रेट में भी बिक जाएगी। और वे गाने रिलीज होने के बाद उन्हें अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करके आगे और कलाकार अप्रोच कर सको हो। और फिर इसके बाद जब ये काम तुम कंटिन्यू करोगे तो तारी सिंगिंग भी थोड़ी बढ़िया होगी, फिर तुम म्यूज़िक भी खरीद सको हो। और कई साइट है जिन पर 1000 में 1500 में बढ़िया म्यूज़िक मिल जाए है, वो म्यूज़िक उड़े तो डाउनलोड करो और फिर उस म्यूज़िक पे बढ़िया अपनी लिरिक्स की प्रैक्टिस कर लो। फिर किसी बढ़िया स्टूडियो में जाके उसने रिकॉर्ड कर लो। और स्टूडियो में घंटे के रेट हुआ है 1000 रुपये घंटा इस हिसाब से, तो अपने जाके उसने रिकॉर्ड कर लो और फिर हल्की फुल्की मिक्सिंग करके उसने अपलोड कर दो। तो इसमें पूरा खर्चा आया 2000 का। 1000 का म्यूजिक और 1000 की रिकॉर्डिंग, 2000 में 3000 में यह ऑडियो तैयार होगी। और न्यू है अपने महीने के 1 गाने 2 गाने अपलोड करते रहो। और धीरे धीरे अगर कमाई कुछ होवे है हल्की फुल्की भी, तो अपना खुद का सेट भी तैयार कर सको हो। जैसे कि अगर न्यू ना चाहते कि बार बार में किधर स्टूडियो में जाना पड़े या थारे आसपास स्टूडियो को ना, तो फिर एक एवरेज सा माइक ले सको। जो अगर माउनो का AUA04 मेरे दौर पहला था, उस तभी बढ़िया कुछ माइक आ रही है। एक माइक माउनो का मैंने रिसर्च कराया था 3-4 दिन पहला इस वीडियो खातर, जिसका प्राइस 3500 रुपये है। उसमें आप लीड गाल के न्यू भी सुन सका कि अपनी आवाज़ की रिकॉर्ड होने लग रही है। साथ में उसने आप फोन तय, लैपटॉप तय या फिर ऑडियो इंटरफेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सका। मतलब उसमें काफ़ी फीचर है और जो बैकग्राउंड नॉइस है वो वह भी रिकॉर्ड ना करता। तो अगर थारे कमरे में ज़्यादा नॉइस आवे है तो वो माइक थारे खातर एक बढ़िया एक चीज़ हो सके है। और अकूस्टिक ट्रीटमेंट भी ना हो रहा तो भी एक काम चला उसे कमल तक कवर करके अपन उसमें रिकॉर्डिंग कर सको हो और काफ़ी बढ़िया चीज़ उस तय लकड़ के आ सके। हाँ, क्वालिटी तो न्यू है 4-5 हज़ार जिसी आओगी। एक घनी आखर प्रोफेशनल तो क्यों करा जाएगी जो 50,000 के माइक और इंटरफेस में आओगी, वह तो क्यों कराओगी। पर एक प्रोफेशनल तरीके तय जो प्रोफेशनल फील है वह रिकॉर्ड करने में उस तय जरूर आओगी। और न्यू जगह किसी के भरोसे ना बैठना पड़ेगा, अपनी लिरिक्स लिखो उसने रिकॉर्ड करो और गिरते चले जाओ। और इतने रुपये जो 3,500-4 हज़ार का माइक आओगा, इतने तो रिश्तेदार की मानना भी इकट्ठे हो जाए। तो यह चीज़ एक बढ़िया चीज़ हो सका है। यो माइक कौन सा वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे जाकर चेक कर सको हो। और अगर थोड़ा बहुत बजट है तो इसे खरीद सको और अपना काम कंटिन्यू कर सको। और फिर इसने वीडियो बनाने में, इंस्टाग्राम पर रील बनाने में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सको सिंगिंग के अलावा भी। बेरानी में वीडियो में बात करता करता कित पहुंच गया, पर जो भी बात बताई है वे सारी काम की है। और एक लिरिसिस्ट खातर और एक कलाकार खातर कुछ ना कुछ मदद जरूर करे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने खातर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दियो। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के गेल। इतने राम राम।